के एमडी एंड सीईओ अभय अग्रवाल को शामिल करते हैं अपने शो में। गुड मॉर्निंग अभय, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि आपकी दीपावली बहुत ही शानदार रही होगी। कैसे आप देख रहे हैं इस समय दीपावली से लौट के डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर एक नया व्यू लेने का मन कर रहा है। 400 टन की फिजिकल गोल्ड बाइंग, ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स खाली हो गई, इतनी ज़्यादा खरीदारी हुई, कहीं से लग नहीं रहा है। मतलब हमारी इकोनॉमी तो अच्छे शेप में नजर आ रही है। जी अजय, आपको और आपकी टीम को, फैमिली को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों के लिए बहुत शुभ हो, आपके दर्शकों के लिए। और अजय, आपकी बात एकदम ठीक है, और मैं और आप काफी समय से इस बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं कि जो ग्राउंड से सिर्फ दिवाली की सेल ही नहीं, पर पिछले 2 महीने से जो इंक्वायरीज थी ऑटो डीलर्स के पास, जैसा डिमांड लग रही थी, तो वो ऑलरेडी ओईएम्स को गाइड कर रहे थे इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए। और कोविड के टाइम पे जैसे मैं देखूं, अगर टू व्हीलर्स की इन्वेंट्री 20 दिन 25 दिन की आ गई थी, अब वो वापस 60 दिन की आ गई है, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस है एक डिस्ट्रीब्यूटर्स में, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स में, डीलर्स में कि डिमांड अच्छी है। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं डिमांड पिकअप जो दिवाली के टाइम पे हुआ, एक्चुअली इसका बिल्डअप 2 महीने पहले से ही हो रहा था। और जिस तरह से कंजम्पशन डिमांड अक्रॉस द बोर्ड है, रूरल, सेमी रूरल, अर्बन एरियाज में, मुझे नहीं लगता कि अगले 5-6 दिन में इस डिमांड में कोई कमी आने वाली है। इंटरेस्ट रेट्स भी आरबीआई ने बढ़ा लिए हैं ऑलरेडी, हो सकता है थोड़ा और बढ़ाएं, पर उससे भी मुझे नहीं लगता कि डिस्क्रिशनरी डिमांड में भी कोई कमी आएगी इस समय। अबे इनफैक्ट आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी इस बात का इंडिकेशन दिया है कि अगर ग्रोथ जो है वो प्राथमिकता है, वो प्रायोरिटी रहेगी इस गवर्नमेंट की, रादर देन एकदम बहुत ज़्यादा पीछे जाना, इन्फ्लेशन के बैक ब्रेक करने की जगह कि ग्रोथ भी इम्पैक्ट हो जाए, वो शायद नहीं करेंगे। जैसा कि एकदम विपरीत है यूएस में, अगर आप देखें तो वो इन्फ्लेशन की कमर तोड़ने में इतना लगे हुए हैं, भले ही ग्रोथ भी साथ में नीचे आ जाए। ये जो एक डिफरेंस आपको दिखाई देता है, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? और दूसरा, क्या तो अर्ली साइंस आ रहे हैं कि यूएस से भी इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया है? जी, जो इंडिया में ये शुरू से ही आरबीआई का गाइडेंस है कि हार्ड लैंडिंग नहीं होने देंगे। तो अगर जो रेट भी इंक्रीज करेंगे वो ग्रेजुअली करेंगे और ग्रोथ पे ध्यान रखेंगे। आपकी बात एकदम ठीक है, और आरबीआई और सरकार ने जितना भी अभी तक किया है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं अजय, वो डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। हमारे सेवर्स इतने नहीं हैं जितने डेवलप्ड कंट्रीज में है, हमारे बोरोवर्स भी इतने नहीं हैं। तो इंटरेस्ट रेट हाइक और इन्फ्लेशन हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और किया है हमारी इकोनॉमी ने बहुत अच्छे पिछले 6 महीने में। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आरबीआई अपना स्टैंड चेंज करेगी। इनफैक्ट अगर यूएस में भी इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो जाता है, अर्ली साइंस हैं, जो आपने दूसरा सवाल पूछा, अर्ली साइंस हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा पीक आउट हो रहा है। और आरबीआई और फेड के भी जो 1-2 गवर्नर्स हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि शायद 75 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट का हाइक करें। तो मार्केट को ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो मुझे लगता है वापस एक रिस्क ऑन रैलीज जो हैं वो दिखाई देने पड़ेंगी, क्योंकि यूएस में स्पेशली मार्केट्स काफी बीटन डाउन है। इंडिया में इतना बीटन डाउन नहीं, हम तो बल्कि अपने हाइस के आसपास हैं, और वो इसलिए है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी स्ट्रांग है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल अभय, गुड मॉर्निंग। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि डिमांड जो है इंटैक्ट है, और ग्राउंड रियलिटी भी यही है कि चाहे इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियोज हो, सप्लाई चेन कंसर्न्स हो, सब कुछ अब कम होता हुआ नजर आ रहा है और डिमांड जो है वो काफ़ी मजबूत है। तो फिर ऐसे में सेक्टर्स कौन से हैं जो यहाँ से आगे आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट नज़र आ रहे हैं, जहाँ और अपॉर्चुनिटी बिल्ट होती हुई दिखेगी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए, आप वॉच लिस्ट में रखेंगे? जी, हमारा ध्यान इस समय है 2-3 सेगमेंट्स पे। एक तो जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, क्योंकि कैपिटल मार्केट का बढ़ना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के ग्रोथ को सस्टेन करना। तो कंपनीज हैं जैसे कैम्स हैं, सीडीएसएल हैं, एंजल वन है जो ब्रोकिंग है। तो एक तो ये सेगमेंट हो गया, क्योंकि जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स, नए निवेशक आते जाएंगे मार्केट में, ये इनका बिजनेस बढ़ता जाएगा, सब ट्रांजैक्शन रेवेन्यू ड्रिवन है। दूसरा, हम देख रहे हैं रूरल सेक्टर से और सेमी अर्बन और रूरल से काफी डिमांड है इस टाइम पे प्रोडक्ट अपग्रेडेशन की, होम इम्प्रूवमेंट की। तो जो लोग पहले
घर में 5 रुपए का नल लगाते थे प्लास्टिक का, अब वो कह रहे हैं कि हम एक ब्रांडेड नल लगाएंगे, 35 रुपए का हो, 40 रुपए का हो, अच्छा पेंट कराएंगे, अच्छी टाइल्स लगाएंगे थोड़ी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो सिटी में हो रहा है, मुंबई में जो लोग जैगुआर का लगा रहे हैं वो वहां पे लगाएंगे, वो नहीं करेंगे। पर एक बहुत जबरदस्त डिमांड है कि अगर आपके पास अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट है और आप डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं इन छोटे शहरों में, तो उन कंपनीज को बहुत फायदा मिलेगा इस डिमांड से, होम इम्प्रूवमेंट की डिमांड से अक्रॉस द बोर्ड। और तीसरा, ऑटोज में देख रहे हैं अच्छी डिमांड है टू व्हीलर्स की। टू व्हीलर्स में ईवी जो स्पेस है बहुत जोर से बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बहुत डिमांड है, फोर व्हीलर्स की भी अच्छी डिमांड है। तो मैं कहूँगा ये जो 3-4 सेक्टर्स हैं, और ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे अगले 6 महीने साल में। ठीक है। अभी जैसे आप बता भी रहे हैं कि ई व्हीकल्स वगैरह इन सब की डिमांड काफ़ी अच्छी है। मैं ना बिल्कुल एक इन्वेस्टर की सोच आपको बताता हूँ। अभी क्या है ना, मार्केट थोड़ा चला हुआ है, तो इन्वेस्टर आके सोचते हैं कि चले हुए मार्केट्स के अंदर हमको आएंगे तो कहीं हम महंगा ना खरीद लें। ये सिर्फ उनकी एक सोच होती है, महंगा और सस्ता कभी भी नहीं होता, मार्केट में जब आए वही रेट होता है। मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा हाई किस जगह पर होना चाहिए, क्योंकि मैं अपना पैसा एक ऐसी जगह पर डालना चाहता हूँ, मेरे को जहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी मिले। मैं एक ही चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ, 4-5 सेक्टर्स में पैसा नहीं डालूंगा मैं, एक सेगमेंट, एक सेक्टर शेयर बता देंगे तो और भी अच्छा। नहीं, बिल्कुल शेयर बताने को तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि हम इतना रिसर्च करते हैं, तो हमें तो बहुत खुशी होती है डिम्पी जी की बात करने का मौका मिले। फिर अभी जी एक काम कीजिए, फिर एक नहीं 2 शेयर बताइए, बरातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। नहीं, अभी मैं आपको बता सकता हूँ, जो अभी हमने जो मैं अपनी थीम बता रहा था आपको, जो होम इम्प्रूवमेंट की स्मॉलर सिटीज में, तो वहाँ पे एक कंपनी है अपोलो पाइप्स, जिसको अभी डिस्क्लेमर है कि हम हमारे पास है ये स्टॉक। पर उसकी थीसिस ये है कि उस स्पेस में ऑलरेडी 4-5 बड़ी कंपनीज हैं और ये सबसे छोटे प्लेयर हैं, पर जिस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं और जिस तरह से इनका फोकस है स्मॉलर सिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में, तो मुझे लगता है एक अपोलो पाइप्स जैसी कंपनी है, वो अच्छा करना चाहिए उसको। और दूसरा, हम काफी समय से एक स्टॉक है जिसका नाम है CMS इन्फो सिस्टम्स, जो ऑलरेडी थोड़ा चल गया है, पर मुझे लगता है अभी भी काफी आगे जाएगा, क्योंकि एक क्लियर इकोनॉमी में अगर डिमांड बूस्ट है तो कैश ट्रांजैक्शंस भी होंगी, मतलब वो सब डिजिटल ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। और इस देश में सिर्फ 2 या 3 कंपनीज हैं जो कैश मैनेजमेंट का बिजनेस करते हैं, और CMS इन्फो सिस्टम्स उसमें नंबर 1 है। तो जैसे रिटेल कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टोर से कैश लेके जाना, बैंक से RBI के ट्रेजरी चेस्ट में लेके जाना, ATM में कैश डालना, ये एक बड़ा बड़ा बिजनेस है जो ग्रो करेगा इकोनॉमी के साथ। तो अगर आप इस समय पूछें कि मैं बुलिश किस में हूं, तो मेरे को लगता है ये 2 कंपनीज हैं जिनके अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। अपोलो पाइप्स पे थोड़ा और आपसे बात करना चाहूंगा। ये जो स्पेस है, अभी 3-4 कंपनियां यहाँ पे आ गई हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में और भी बहुत सारी हैं। आपने अपोलो पाइप्स को ही क्यों चुना? इनके वैल्यूएशन और अर्निंग विजिबिलिटी के बारे में बताएं, और क्या आपको लगता है नेक्स्ट 2-4 साल तक, क्योंकि इस कंपनी के शायद प्रमोटर ने पहले भी एक बार बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन एक दूसरी कंपनी में किया हुआ है, सो क्या आपको एक स्ट्रेंथ मिल रही है कि डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड है? बहुत सारे दूसरी कंपनियां शायद प्रॉमिस हैं, बट यहाँ तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। बिल्कुल नहीं, ये जो प्रमोटर फैमिली है इस स्पेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि APL अपोलो ट्यूब्स जो कि दूसरी सिस्टर कंसर्न है, वो ऑलरेडी लिस्टेड है और हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में पिछले 6-7 साल से है, और ऑलमोस्ट 10 बैगर रिटर्न दिया है उसने। और उनकी वो स्टील के पाइप्स बनाते हैं, और स्टील पाइप्स में लिटरली 40-45% मार्केट शेयर है उनका, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अपोलो पाइप्स उनकी सिस्टर कंसर्न है, और ये प्लास्टिक के पाइप्स बनाते हैं और प्लास्टिक की बाथरूम फिटिंग्स बनाते हैं। तो हमारा जो बेट है अजय, वो प्लास्टिक पाइप्स जो है वो थोड़ा कमोडिटी बिजनेस है, और जो बाथरूम फिटिंग्स हैं प्लास्टिक की, जो प्लास्टिक के नल हैं, प्लास्टिक के पाइप जो बाथरूम के अंदर लगते हैं, उस पर ज्यादा है कि वहां पे एक ब्रांड क्रिएट किया जा सकता है अगले 3-4 साल में। तो आप अगर 2000 करोड़ की मार्केट कंपनी है और आप सबसे फास्ट ग्रो कर रहे हैं अपने स्पेस में, और वो इंडस्ट्री का एस्टिमेशन है कि वो 20 से 21% पर ईयर ग्रोथ दिखाएगी अगले 5 साल में, और उसमें आप फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बेट है ये इस समय लेने की। राइट, ओके। अभी अमिताभ चौधरी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक्सिस बैंक के। आप वो भी कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं लेंडर्स में, कि देखिए बात कर रहे हैं अभी।
लेंडर्स में, बैंक्स में आपने किस बैंक्स को और किस तरह के लेंडर्स को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना रखा है? अजय, अभी हमारे पास दो ही हैं लेंडर्स। एक है आईसीआईसीआई बैंक जो काफ़ी समय से है। जनवरी में हमने लिया था क्योंकि तब हमने देखा कि जो काफ़ी मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहे हैं और जो बोरोवर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हमें बोल रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक से उन्हें अच्छी डील्स मिल रही हैं। काफ़ी अग्रेसिव है आईसीआईसीआई बैंक। तो रिटेल और कॉर्पोरेट बैंक दोनों में हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत अग्रेसिव है और बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो आईसीआईसीआई बैंक हमारे पोर्टफोलियो में है जनवरी से। और दूसरा है बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व को मतलब किसी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है उसकी बजाज फाइनेंस में। देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी है, प्लस इंश्योरेंस बिजनेस है और अब म्यूचुअल फंड का भी लाइसेंस उन्हें मिल गया है, तो अपना म्यूचुअल फंड भी वो लॉन्च करेंगे। तो मुझे लगता है बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी है वो अक्रॉस द बोर्ड आप उसमें खेल सकते हैं। तो इस समय हमारे पास यही दो लेंडर्स हैं अजय, एक एनबीएफसी और एक बैंक हमारे पोर्टफोलियो। ऑलराइट अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। अभय अग्रवाल थैंक यू। बात कर रहे थे अपने पोर्टफोलियो के